वगैरह तो अब भी आते हैं, हालांकि 8वां महीना पूरा होने वाला और 9वां स्टार्ट होने वाला है। तो जी किसी किसी को तो 3 महीने उल्टियाँ, वोमिटिंग, चक्कर वगैरह रहते हों। दोस्तों, हैदर के बेटे को लेके आई है बहुत बड़ी खबर। ये वही भगोड़ी के बच्चे हैं जो कहती थी कि मेरे पति को खतरा है, मेरे पति बाहर कमाने नहीं जा सकते। यानी ये लप्पू सड़ा हुआ चूहा, ये बाहर नहीं जा सकता है, कुछ मुझे भीख दे दो सोशल मीडिया से, ताकि जिसमें बच्चों के रोने चिल्लाने की आवाज आती है। लप्पू कैसा बिहेवियर करता है ये सबको पता है। आज एक भाई साहब कह रहे थे, जो टच किया था वो मुन्नी वाला वीडियो, वो किसी ने AI से वो कर दिया था, लप्पू सनातनी बन गया, वो हनुमान चालीसा पढ़ता है। शर्म आनी चाहिए तुमको। तुम्हारे बच्चे को अगर ले जाके उसका खतना कर दिया जाए, तुम क्या बर्दाश्त कर पाओगे? थोड़ी सी शर्म कर लो। जब तुम हिंदू हो तो तुम्हारा बच्चे का क्या दोष है इसमें? और लप्पू, तेरा अंत भी ये हैदर का बेटा ही करेगा। वैसे तो तेरा अंत बहुत जल्दी आने वाला है, चिंता न कर, लेकिन लगता है उससे पहले कहीं हैदर का बेटा तेरा अंत न कर दे। लोग तुम्हारे मुंह पे थूकेंगे दिन रात। शर्म आनी चाहिए तुम जैसे लोगों को। तुम जैसे चंद गद्दारों की वजह से हमारा देश गुलामी की कगार पर पहुंच जाएगा। गुलाम हैदर के बेटे ने सीमा भगोड़ी के मटके पर किया हमला। जी हाँ दोस्तों, वेलकम। एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि सीमा भगोड़ी इलीगल तरीके से नेपाल के रास्ते भारत में आई दोस्तों, और रघुपुरा में नंगा नाच कर रही है, अपने मटके को उठाए फिर रही है। तो दोस्तों, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है गुलाम हैदर के बेटे को लेकर। मंजू जी ने बहुत बड़ा खुलासा किया, वो वीडियो यहीं पर दिखाएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियो, हर अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो दोस्तों, सीमा भगोड़ी बुरी तरह फंस चुकी है। मोमिन मलिक ने जब से जो धमाका किया है दोस्तों, तो बहुत डरी हुई है, सहमी हुई है, और अब जो है इसके जेल जाने का टाइम आ चुका है दोस्तों। आप सबका जो इंतज़ार था जेल जाने के लिए, इसको देखने के लिए, वो सब जो है पूरा होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, मंजू जी ने सीमा भगोड़ी के बेटे यानी फरहान को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है, और सीमा भगोड़ी के मटके पर भी जो है मंजू जी ने आफत डाल दी है। सुनिए दोस्तों, हैदर के बेटे को लेके आई है बहुत बड़ी खबर सामने। जैसा कि आप लोगों को पता है, हर खबर देती हूँ और अंदर खाने की जो बात होती है, और वो खबर सच भी हो जाती है। जो लोग कहते हैं ना, आप झूठ बोलते हो, आप झूठ बोलते हो, हमें पता होता है कि वो बात सच है, हम तभी यहाँ पे सोशल मीडिया पे लाते हैं, और कुछ दिन बाद वो बात सच हो जाती है। बड़े चैनल पे वो खबर आई, लेकिन हम जो खबर लाते हैं, जो हमें पता होता है, वही लाते हैं। हैदर का जो बच्चे हैं उनको लेके बहुत बार मैंने वीडियो बनाया, तो वो खबर सच हुई। हैदर के बच्चे किस तरीके से भगोड़ी और लप्पू का विरोध करते हैं, वो आप पहले भी देख चुके हो। बड़े बड़े चैनल पे इन्होंने कहा है कि हमारी मां ना तो पाकिस्तान में हमारा ध्यान रखती थी, ना इंडिया में ध्यान रखती थी। अभी 2-3 महीने पहले ही एक जो बड़ी खबर मुझे मिली थी कि ये पड़ोस घर में जाके बच्चे वहां पे चीजों को कहते थे कि हमारी मां हमें ध्यान नहीं देती है, हम अपने अब्बू से मिलना चाहते हैं, हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं, और हमारे वीडियो के माध्यम से भगोड़ी तक की बात चली जाती थी। भगोड़ी उन बच्चों का ब्रेन वॉश कर लेती थी। फिलहाल जो आपको सच दिखने को भी मिल रहा होगा, हैदर का जो बेटा है वो पूरी तरीके से भगोड़ी का विरोध करता है, और जो छोटे बच्चे हैं उनको तो एक खिलौने देकर, कपड़े देकर, मिठाई देकर, उनको केक देकर उनका मुंह बंद करा देती है। और ज्यादा ही होता तो बच्चों को बाइक में बैठाकर 4-4 लोगों को ट्रैफिक नियम तोड़ते हुए लप्पू की मां भी बाइक में बैठकर जहां तहां उन बच्चों को घुमाती है। ये वही भगोड़ी के बच्चे हैं जो कहती थी कि मेरे पति को खतरा है, मेरे पति बाहर कमाने नहीं जा सकते। यानी ये लप्पू सड़ा हुआ चूहा, ये बाहर नहीं जा सकता है, कुछ मुझे भीख दे दो सोशल मीडिया से, ताकि मेरे पति का घर का हमारा खर्चा चल सके, मेरे बच्चे खा सके, मैं खा सकूं, मेरा पति की दारू पूरी हो सके। भीख मांगती थी, और भारत की जनता ने इस पर तरस खाके इसका QR जो लगाया, तो कुछ गद्दार लोगों ने इसको बहुत मदद करी, जिससे इसने घर भी बनवा लिया, सब कुछ कर लिया। और कुछ गुलाम हैदर का घर बेचकर जो इसने नेत्रपाल का घर छुड़वाया, जो गिरवी था। मतलब नेत्रपाल का परिवार पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। और चिंता न कर भगोड़ी, मुझे गुलाम हैदर के बेटे के आंखों में विरोध साफ नजर आता है। आज ये कपड़े लेने गए हैं बच्चों को लेके, ये वीडियो कल आएगा, मैं आज बोल रही हूँ, हो सकता है आज ही आया, कल आया, कुछ पता नहीं। तो उस बच्चे के आंखों में पूरी तरीके से विरोध है भगोड़ी के लिए। वो एक ऐसी कसम है वो बच्चा कि वो समझ नहीं पा रहा उसके साथ क्या हो रहा है। उसकी एक ऐसी एज है जो टीनेजर एज होती है ना, बच्चा वहां पे अपने आप को, अगर बच्चे को अच्छी गाइडलाइन मिले तो अच्छी तरफ चले जाता, अगर बच्चे को गाइडलाइन अच्छी नहीं मिले तो वो गलत रास्ते पे चले जाता। तो भगोड़ी के जो 2 बच्चे हैं वो टीनेजर एज में चल रहे हैं। जो बेटी है बड़ी वाली है, और वो थोड़ी पगलट टाइप की भी है, उसका पुर्जा कुछ हिला हुआ लगता है, और 2 तो खैर छोटे हैं, मासूम बच्चियां हैं। ये उन 3 बच्चियों का फ्यूचर यहाँ भारत में क्या होगा, ये भगोड़ी को समझ नहीं है। कुछ दिन पहले रघुपुरा से खबर आई थी कि हैदर के बच्चे बड़े परेशान हैं, उनको इंतजार है गुलाम हैदर के आने का। वो एक एक पल गिन रहे हैं कि कब हमारे अब्बू आए और हम उनके साथ पाकिस्तान जाएं। हमें मतलब इस औरत ने हमारा बिल्कुल नर्क कर दिया, हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। तो वो बच्चे गुलाम हैदर के आने का इंतजार कर रहे थे, और इन्होंने अपने पड़ोसी घर में कहा, और पता चला है तब से
इन्होंने बच्चों पर नजर रखनी शुरू कर दी। बच्चों जब से ये वीडियो आने शुरू हुए इन्होंने बच्चों को जाने नहीं दिया। उसके बाद अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो और आता है जिसमें बच्चों के रोने चिल्लाने की आवाज आती है। लप्पू कैसा बिहेवियर करता है ये सबको पता है। आज एक भाई साहब कह रहे थे जो टच किया था वो मुन्नी वाला वीडियो, वो किसी ने AI से वो कर दिया था, लप्पू ने ऐसा कुछ नहीं किया था, बच्चे लप्पू के। अरे थोड़ा शर्म कर लो भाई, तुम सीमा इसकी बीवी है कहो तब भी चलेगा। हम तो नहीं मानते भाई, ना कानून मानता है, लेकिन वो बच्चे गुलाम हैदर के हैं, वो पाकिस्तानी बच्चे हैं। कैसे तुम लोग दूसरे के बच्चों का जबरदस्ती बाप बनवा देते हो यहाँ पे? ये लप्पू कैसे बाप हो सकता है? ना तो कानूनी तौर पे हो सकता है, ना सामाजिक तौर पे हो सकता है। उस बच्चे का खतना हुआ है, वो पाकिस्तानी बच्चा है, इस्लामी बच्चा है, उसको जबरदस्ती आपके तो सनातनी बन गया, वो क्या मीना पता नहीं, राज मीना क्या, वो सनातनी बन गया, वो हनुमान चालीसा पढ़ता है। शर्म आनी चाहिए तुमको। तुम्हारे बच्चे को अगर ले जाके उसका खतना कर दिया जाए तुम क्या बर्दाश्त कर पाओगे? थोड़ी सी शर्म कर लो। जब तुम हिंदू हो तो तुम्हारा बच्चे का क्या दोष है इसमें? अब हैदर के बच्चे में आंखों में मुझे साफ नजर आता है, उसके आंखों में जो नफरत है ना वो साफ नजर आती है। ये ले जाता है कभी कभी जब लोग आवाज उठाते कि हैदर के बच्चे नहीं दिखते, बच्चों को नहीं वो करा, तो ये बच्चों को कभी ले जाता, लेकिन उस बच्चे के आंखों में नफरत साफ नजर आती है कि वो एक ऐसे मुल्क में फंस गया है कि जिसकी माँ ने अय्याशी करके उन बच्चों को मोहरा बना दिया। तो वो चिंता न कर भगोड़ी। हैदर ने बोला था एक वीडियो में, ये मेरा बेटा ही तेरे से तेरी औकात याद दिलाएगा, तो सही बोला है, क्योंकि बच्चों के दिल में अगर नफरत भर दो ना वो जिंदगी भर नहीं जाती, समझी। और लप्पू तेरा अंत भी ये हैदर का बेटा ही करेगा। वैसे तो तेरा अंत बहुत जल्दी आने वाला है, चिंता न कर, लेकिन लगता है उससे पहले कहीं हैदर का बेटा तेरा अंत न कर दे, क्योंकि जिस तरीके से तू दिखा रहा है ना उस बच्चे की आंखों में साफ नजर आता है कि उनको कितना परेशान किया गया है। और उनको सबसे बड़ी तो उनकी गुनहगार ये भगोड़ी उनकी माँ है। तुझे तो खाने को मिल रहा है, कमा रही है, ये उन बच्चों को दिखा दिखा कर तू कमा रहा है, तू तेरा पेट भर रहा है, तेरे नशे पत्ते पूरे हो रहे हैं, तू स्वार्थ में कर रहा है। लेकिन इस स्वार्थ में तू भूल गया बेटा तूने कितना बड़ा क्राइम किया, तूने कितना बड़ा अपराध किया अपने देश के साथ। वो एक अवैध घुसकर आई हुई औरत को अपने घर में बना दिया। आज लप्पू की माँ 4 बच्चों को, 3 थे 4 बच्चे शायद, ये लेके बाइक में जा रही। इस बुढ़िया को ये पता नहीं है जो रबुपुरा नोएडा जहां रहते, दिल्ली में तो बड़े सख्त नियम है ट्रैफिक के, ये बाइक में रख के उनको बाजार ले जा रही है। वो पाकिस्तानी बच्चे हैं। और दोस्तों रबुपुरा में लोग इनको कोई भी पसंद नहीं करता, कोई भी इनको रबुपुरा के लोग पसंद नहीं करते। अगर रबुपुरा के लोग इसे पसंद करते ना, इसने 200 चैनल बनाए हुए हैं, रोज इसके घर में धमक जाते, लेकिन वो नहीं पसंद करते क्योंकि उनको पता है ये बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई है। अगर इसके घर गए, इसके नजदीक गए और इससे हम ज्यादा मिले जुले या इसकी वीडियो में आए तो हमें भी पुलिस पकड़ के ले जाएगी, हमारे पिछवाड़े कूट देगी। इसलिए इसके पड़ोसी कोई भी इसके घर नहीं जाते हैं। अगर जाते होते ना भगोड़ी इतना तांडव करती जिसका आप हिसाब नहीं लगा सकते। शुरू में आपने देखा होगा जब इस पे कानूनी डंडा नहीं बजा था, मोबिन मलिक सर नहीं आते, इसके घर में आती थी बूढ़ी खुड़ी औरतें, ढोलक बजाते बुझते नाचते नचते। अब वो औरतें पूरी तरीके से साफ हो चुकी है, वो औरतें डर के मारे लप्पू के घर नहीं आती हैं। अंजलि का जो भी हुआ, बेटी लोगों का मानना तो बेटी हुई, पता नहीं इनका तो राज ही समझ में नहीं आता, उसमें भी औरतें नजर नहीं आई, इसके घर के लोग नाचते हुए नजर आए, उसमें भी मोहल्ले के लोग नजर नहीं आए। मतलब लोग इनके ना तो ब्लॉग में आते हैं ना इनके घर आते हैं, और कुछ ऐसे ही लोग आते हैं जो दूर दराज से, जिनको पता है हमारा क्या हो जाएगा भाई, हम तो खाली वीडियो बनाने आ रहे हैं, अपना प्रमोशन करने आ रहे हैं, वही लोग इसके घर आते हैं। 2-4 गुंडे टाइप के लोग आए थे इसके घर, आज मर्द लोग, औरतें तो कम ही आती, औरतें फिर आएंगी, वही औरतें आती जिनका घर बार ही नहीं है, जिनका पति का उनपे कंट्रोल ही नहीं है, जो सब हाथों से निकली वही औरतें इसके घर जाती। भाई जिद्दार औरतें कभी नहीं जाती ऐसे घर। तो ये रघुपुरा की जो गांव की सीधी सादी औरतें, उन्होंने पूरी तरीके से इसका साथ छोड़ दिया। यहां तक कि बबीता रानी भी बीच में इनका साथ छोड़ देती है, जब बबीता रानी को लगता है कि मैं फंसने वाली हूं। लेकिन हाँ, जैसे ही भाई साहब आते हैं, भाई साहब 2-4 भाषण दे देते हैं या गंगा जल फूल माला लेके आ जाते हैं या एक आध मीडिया कर्मी को ले आते हैं, तो बबीता रानी को लगता है भैया ये तो हमें बचा लेंगे, तो सबसे बड़े जज हैं, तब बबीता रानी फुदक कर आ जाती है। वरना बबीता रानी भी नहीं आती। लेकिन बबीता रानी की भी फितरत कहते हैं गिरगिट से भी ज्यादा तेज बबीता रानी की हो गई। अब ये भी कैसे बचेगी तो यही जाने, ये औरत का भी समझ में नहीं आता, क्योंकि ये भी कहते हैं ना पैसा वो चीज है भाई, इसकी लत लग जाए तो फिर इंसान अपनी फितरत ही भूल जाता। वही बबीता रानी है, पैसा देखकर ये अपनी भूल गई असलियत, भाई मेरी औकात क्या थी। इनको यह समझ में नहीं आ रहा कि मामला कितना गंभीर है, इंटरनेशनल लेवल का है। एक अवैध घुसपैठी भारत के अंदर एंट्री कर गई, भारत के कानून की धज्जियां उड़ा दी, इसकी वजह से हमारे देश के सिपाही सस्पेंड चल रहे, इसकी वजह से भारत सरकार पर उंगलियां उठ गई, इसकी वजह से हमारी सरकार ने गालियां खाई, हमारे भारत में बैठे लोगों ने गालियां खाई, हमारे देश के वकीलों ने गालियां खाई। ये बंदी अपनी फितरत फिर भूल जाती है। भगोड़ी है, कल के दिन जेल चली जाएगी, जेल जाने के बाद पाकिस्तान चली जाएगी। तुम्हें तो इसी भारत में रहना है जहां पर रोज लोग तुम्हारे मुंह पे थूकेंगे दिन रात। शर्म आनी चाहिए तुम जैसे लोगों को। तुम जैसे चंद गद्दारों की वजह से हमारा देश गुलामी के कगार पर पहुंच जाएगा। भारत की इतनी सक्षमता है कि वो बहुत महान है, लेकिन तुम जैसे गद्दार ही लोगों की वजह से हमारे देश में मुश्किलें आ सकती है। तो क्या ही कहूं तुम जैसे लोगों के लिए जो ऐसी गद्दार औरत को अपने घरों में शरण देते हो। कोई बात नहीं, कानून का डंडा बज चुका है, बहुत अच्छे से काम हो रहा है और हो भी चुका है। रिजल्ट आने का इंतजार करिए, उसके बाद सबके पिछवाड़े बजेंगे, सबको पता चल जाएगी अपनी औकात कितने पानी में हो, है ना। जो तुम लोग गद्दारी करते हो तुम्हें भी तुम्हारा अंजाम भी भुगतना पड़ जाएगा। तो दोस्तों, फरहान के बारे में जो खबर मिली थी वो देने के लिए मैंने वीडियो बनाया। फरहान
बहुत परेशान है। गुलाम हैदर की बड़ी बेटी बहुत परेशान है। छोटे बच्चे हैं, उनको खिलौने पिलौने देख के चुप कराया जाता, उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता, उनको डराया धमकाया जाता। और वैसे भी अगर गुलाम हैदर की बात कराई जाएगी या गुलाम हैदर से मिलवाया जाएगा, उन बच्चों को पहले अलग से गवर्नमेंट अपनी शरण में लेगी। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके माइंड टेस्ट लेंगे, उनकी जांचें होंगी, उनके साथ क्या क्या इन्होंने छेड़खानी की है, कहीं बच्चों का ब्रेन वॉश तो नहीं किया गया, बच्चों के साथ कोई गलत चीज तो नहीं की गई, ये सारी जांचें होंगी। उसके बाद गुलाम हैदर से बात कराया जाएगा। जो लोग कहते हैं ना बच्चे सीमा के हैं, बच्चों के बयान लिए जाएंगे, चिंता ना करो, सब कुछ होगा। अब हमारे देश में मेडिकल इतनी तरक्की कर चुका है कि कोई चीज छुपा नहीं है। यहाँ जब एक बच्चा, इंसान का बच्चा मेडिकल से आ सकता है, सर्व गैसी से आ सकता है, जानवर का बच्चा क्या कहते हैं उसको सीमेंट से आ सकता है, उसका अलग से इंजेक्शन, जब इंसान बन सकता है मेडिकल से, तो अब इंसान का माइंड कौन सी बड़ी बात है। सारे टेस्ट होंगे जो होते हैं मेडिकल में, और बच्चे का ब्रेन में अगर कुछ किया गया उसका भी रिजल्ट आ जाएगा क्या किया गया बच्चों के साथ। इसलिए बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि भगोड़ी की जब हैदर से बात कराई जाएगी बच्चे विरोध कर देंगे। बिल्कुल सही बात है भाई, 2 साल से उनका ब्रेन वॉश ही तो किया जा रहा है। और कई लोगों ने कहा था ये गुलाम हैदर की जो भगोड़ी की बहन है रीमा, उसके साथ अटैच थे बच्चे, उनसे बात कराई जाए, सच बात है भाई। लेकिन अगर गवर्नमेंट अपनी कस्टडी में लेता है, वहां बात कराई जाए पूरी तरीके से, अपने अंडर में लेके सब चीजें करके उसको डॉक्टरी ट्रीटमेंट के बाद ही बच्चों को मिलाया जाएगा, वो सरकार का मुद्दा है भाई। फिर कुछ भी हो जाए, बच्चे तो हैदर के ही है ना, यहाँ तो रह नहीं सकते। यहाँ पे भारत में किस बेस पर रहेंगे वो, क्या है उनका, यहाँ उनका बाप वहां है, उनका मुल्क वहां है, उनका देश वहां है, सब कुछ उनका वहां, उसके अपने अपने वहां है। एक माँ ही तो अपना कैरेक्टर खराब करके यहाँ आई है, बकाया सब कुछ तो उनका पाकिस्तान में, कौन अलग कर सकता है बाप से अलग। गुलाम हैदर भाई आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सारे भारतीय आपके साथ है और आपके साथ जी जान से खड़े हैं, क्योंकि इंसानियत की लड़ाई है। 4 बच्चे आपके छीने गए हैं, आपको धोखा देके, एक बेशरम औरत धोखा देके पाकिस्तान के बॉर्डर को तोड़ते हुए, इंडिया का बॉर्डर तोड़ते हुए इंडिया के अंदर प्रवेश कर गई है। सारे भारतीय आपके साथ हैं सच हक की लड़ाई में। यहाँ पे हमारे लिए कोई पाकिस्तान मुल्क नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, लेकिन इंसानियत के नाते एक बाप के 4 बच्चे वहां जरूर जाएंगे। हम साथ में है, कोई कुछ भी कर ले हमें फर्क नहीं पड़ता। भौंकते रहो, हम तो कहते हैं लास्ट तक इसका साथ दो भाई। अब इसको जरूरत है आप लोगों की, भागना मत पीछे से। तो थैंक यू।